इस वीडियो में हम जानेंगे क्या कुतुब मीनार एक हिंदू मंदिर है, अलाई मीनार क्यों नहीं बन पाया, आयरन पिलर कितना पुराना है व कहां से आया, क्या कुतुब मीनार में भूतों का साया है। इस वीडियो में हम जानेंगे कुतुब मीनार के हर एक रहस्य के बारे में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोपाल्स ब्लॉग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को लेकर आया हूँ कुतुब मीनार परिसर में, और इस वीडियो में कुतुब मीनार से रिलेटेड हर एक जानकारी मैं कवर करूँगा। तो वीडियो के अंत तक बने रहें, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कुतुब मीनार तक पहुंचे कैसे। तो नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार नाम से ही होगा। कुतुब मीनार मेट्रो स्टेशन पहुंचने के बाद यहां से आपको ऑटो और बस दोनों बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर आप खुद के व्हीकल से आना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं गूगल मैप लिंक दे दूंगा। अगर आप कुतुब मीनार 2 व्हीलर से आते हैं तो 10 रुपए, 4 व्हीलर से आते हैं तो 20 रुपए पार्किंग चार्ज रहेगा। हेलमेट रखने का चार्ज 10 रुपए, तो वहीं बैग रखने का चार्ज 2 रुपए रखा गया है। अब बात करते हैं टिकट के बारे में। अगर आप ऑनलाइन टिकट कटवाते हैं तो पर कैंडिडेट 35 रुपए चार्ज रहेगा। अगर ऑफलाइन टिकट कटवाते हैं तो पर कैंडिडेट 40 रुपए चार्ज रहेगा। 15 साल तक के बच्चों का एंट्री फ्री है। तो चलिए गाइस, कुतुब मीनार परिसर में अब एंट्री करते हैं। परिसर में एंट्री करने के बाद सबसे पहले हम जा रहे हैं अलाई मीनार देखने। कहा जाता है अलाई मीनार अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा बनवाया गया था। खिलजी इसको कुतुब मीनार से दुगना ऊंचा बनवाना चाहता था, लेकिन उससे पहले मर गया। क्या सपने देखे थे, कुछ पूरा नहीं कर पाया। चलो, कोई भी आके दबा के चला जाता है। कुतुब मीनार के उत्तर में स्थित अलाई मीनार 25 मीटर ही बन पाया था। उसके बाद खिलजी की मृत्यु हो गई और इस कार्य को किसी ने आगे नहीं बढ़ाया। चलिए अब आपको इल्तुतमिश के मकबरे की तरफ लेके चलते हैं। कहा जाता है इल्तुतमिश ने अपने सबसे बड़े पुत्र सुल्तान गढ़ी के मकबरे के निर्माण के 5 साल बाद 1235 में स्वयं अपने मकबरे का भी निर्माण कर लिया था। ऊपर जो आपको ये मकबरा दिख रहा है, ये नकली मकबरा है। असल में जो इल्तुतमिश का मकबरा है वो जमीन से 7 फुट गहराई पे दफन है, जिसको आप जीने के अंदर सर डाल के देख सकते हो। कुछ भी तो गाइस, बहुत देर कोशिश करने के बाद मैं तो नहीं देख पाया। अब आके ट्राई करना। मकबरे को घेरे चारों तरफ 9 वर्ग मीटर इस दीवार में फारसी या तुर्की भाषा में बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो गाइस, ये था इल्तुतमिश के मकबरे के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी, जितना मुझे पता था। तो गाइस, चलिए अब चलते हैं अलाउद्दीन खिलजी के मदरसे में। खिलजी का मदरसा और मकबरा दोनों एक ही जगह पे है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। तो ये कुछ मदरसे की कंडीशन आप देख सकते हैं। मदरसे का दूसरा कमरा, लगता है खिड़की खिड़की सब बंद करवा दिया गया है। तो गाइस, मदरसे में आप इस तरह के कुछ छोटे छोटे कमरे देख पाएंगे। तो गाइस, मदरसा देखने के बाद अब हम जा रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी का मकबरा देखने। अलाउद्दीन खिलजी के मकबरे को अभी लोगों ने सेल्फी स्पॉट बना के रखा है। ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता है कि ये किसी का मकबरा है। इसी के ऊपर चढ़ के लोग सेल्फी लेते हैं। कुतुब मीनार कब देखा होगा? कुतुब मीनार दिखा। स्टेशन देख रहे हो ताऊ का? कुतुब मीनार ईंटों से बना दुनिया का सबसे ऊंचा मीनार है। इसका निर्माण 1192 में पत्थर की ईंट, संगमरमर और लाल बलुए पत्थर से किया गया है। इसकी लंबाई 72 मीटर है, तो वहीं इसका व्यास 14 मीटर है, जो ऊपर जाते जाते सिर्फ 2.7 मीटर रह जाता है। तो गाइस, अब बात करते हैं कुतुब मीनार का दरवाजा क्यों बंद है। 4 दिसंबर 1981 की बात है, जब 400 टूरिस्ट, जिनमें से ज्यादातर छात्र थे, कुतुब मीनार के अंदर सीढ़ी चढ़कर ऊपर जा रहे थे। अचानक लाइट चली जाती है। लाइट जाते ही कुतुब मीनार के अंदर अंधेरा सा छा जाता है, जिससे भगदड़ मच जाती है। इस भगदड़ में करीब 45 लोगों की जान चली जाती है। कहा जाता है इस घटना के बाद से ही कुतुब मीनार का मेन दरवाजा बंद कर दिया गया है। चलिए अब आपको कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद की तरफ लेके जाते हैं। कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण 1193 से 97 के बीच में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही करवाया गया था। कहा जाता है जहाँ पे अभी कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद है, यहाँ पे 27 जैन और हिंदू मंदिर हुआ करता था, जिसे कुतुबुद्दीन ऐबक ने ध्वस्त करके कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया। अगर आप कभी कुतुब मीनार परिसर में आते हैं तो ये सारी चीजें आप देख व पढ़ सकते हैं। इस परिसर में बहुत सारे ऐसे मूर्ति है जिसके आपको ना सर दिखेंगे ना हाथ पैर दिखेंगे, सब कुछ तोड़ दिया गया है। इस परिसर में आप एक गणेश की मूर्ति भी देखेंगे और बहुत सारे खम्भों में आप घंटी का स्टैचू देख पाएंगे। मंदिरों में जिस तरह से फूल और घंटी से डिज़ाइन बनाया गया है, वही डिज़ाइन आप कुतुब मीनार के ऊपर भी देख पाएंगे। तो वैसे कुब्बत उल इस्लाम में इस तरह की मूर्तियाँ भी आप बहुत सारे देखेंगे।
तो गाइस कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद में इतना ही कुछ देखने के लिए था। तो गाइस अभी मैं आपको जो चीज़ दिखाने लेकर जा रहा हूँ कुतुब मीनार के बाद इस परिसर में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग मुझे यही चीज़ लगा। तो चलिए जाके देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं। इसके ऊपर रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये चीज़ 1600 साल पुराना है। जब आप आयरन पिलर के पास आकर उसको गौर से देखेंगे तो इसके ऊपर आपको एक लेख लिखा दिखेगा। यह लेख गुप्त काल की ब्राह्मणी लिपि में संस्कृत में एक लेख है। कहा जाता है यह लेख 4वीं शताब्दी का है। ये लोहे का खंभा इतना पुराना होने के बावजूद भी आज तक इस पे जंग नहीं लगा, जिससे ये पता चलता है कि भारत का धातु विज्ञान कितना आगे था। ये लोहे का खंभा टोटल 7.2 मीटर लंबा है, जिसमें से 93 सेंटीमीटर जमीन के नीचे गड़ा हुआ है। अब इस लोहे के खंभे को गौर से देखेंगे तो निचले की साइड में आपको थोड़ा थोड़ा जंग लगा हुआ दिखेगा। ये इस कारण है क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ है। इस खंभे के ऊपर तोप के गोले दागे गए हैं, वो भी आपको बीच में दिख रहा होगा। इस स्तंभ के एकदम टॉप पर एक छेद है, जिसको देखकर यह पता लगता है कि कभी इसके ऊपर गरुड़ की मूर्ति हुआ करता था, जिसको भी तोप के गोलों से तोड़ा गया है। यह गरुड़ विष्णु के ध्वज के रूप में शायद विष्णु मंदिर का संकेत देने के लिए लगाया गया था। इस आयरन पिलर का सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 98% लोहे का यूज किया गया है इसमें, बाकी 2% किसी अन्य मटेरियल का यूज हुआ है। भारत के कई अन्य मोनूमेंट्स के साथ साथ कुतुब मीनार के नाम को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट पर दर्ज किया गया है। कुतुब मीनार परिसर के अंदर आपको 2 कुएं भी दिखेंगे, जिसमें से एक मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। तो गाइज अब बात करते हैं अलाई दरवाजे के बारे में। अलाई दरवाजे को अलाउद्दीन के द्वारा 1296 से लेकर 1316 के बीच कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद के विस्तार के दौरान बनवाया गया था। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार परिसर का दक्षिणी दरवाजा है। अलाई दरवाजे के अंदर एंट्री करने के बाद आप बहुत ही सुंदर नक्काशी देख पाएंगे। इस पूरे दरवाजे में नक्काशी संगमरमर और लाल बलुए पत्थर के यूज से किया गया है। अगला मोनूमेंट है इमाम जामीन का मकबरा। इमाम जामीन तुर्किस्तान का मूल निवासी हुआ करता था। इमाम जामीन 1418 से 1517 के बीच में कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद किसी कार्य की वजह से आए थे। इमाम ने अपना मकबरा स्वयं ही बनवाया था। कुतुब मीनार परिसर में हमारा अगला स्मारक है मेजर स्मिथ की छतरी। 1 सितंबर 1803 को एक बड़े भूकंप से कुतुब मीनार को गंभीर क्षति पहुंची। रॉबर्ट स्मिथ को इसकी मरम्मत का काम मिला। सन 1828 में रॉबर्ट स्मिथ ने इसकी मरम्मत के साथ साथ कुतुब मीनार में और एक मंजिल जोड़ दिया और उसने 5वीं मंजिल पर इंडो इस्लामिक गुम्बद की जगह बंगाली छतरी लगवा दिया और इस प्रकार कुतुब मीनार 6 मंजिला इमारत बन गया। इस काम को पूरा करने में 17,000 का खर्च आया था। 1848 में गवर्नर जनरल हार्डिंग के निर्देश पर स्मिथ के छतरी को नीचे उतारा गया। कहा जाता है यह छतरी कुतुब मीनार की शोभा को बिगाड़ रहा था। इसे स्मिथ की मूर्खता की निशानी के रूप में भी जाना जाता है। कुतुब मीनार परिसर को ठंडा रखने के लिए परिसर के चारों तरफ बहुत गहरी नाली आप देख पाएंगे। उस टाइम इस नाली में पानी भरा रहता था ताकि परिसर ठंडा रह सके। दक्षिणी दरवाजे से जब आप बाहर आएंगे तो इस तरह का एक मस्जिद भी आप देख पाएंगे, जिसका ज्यादातर हिस्सा नष्ट हो चुका है। दक्षिणी दरवाजे से आप बाहर की तरफ आएंगे तो यहाँ पे बहुत बड़ा सा एक पार्क भी है। कुतुब मीनार परिसर के अंदर ही आपको सैंडरसन की सुई घड़ी भी दिखेगा। ये घड़ी मेरे कोई पल्ले नहीं पड़ा। जब मैंने ये फोटो क्लिक की थी तब 5:12 हुए थे। अगर किसी के पल्ले पड़ा हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कुतुब मीनार परिसर के अंदर आप इस तरह के बहुत सारे टूटे फूटे इमारत देख पाएंगे। इस परिसर के अंदर कई सारे गार्डन भी है और गार्डन में बहुत सारे कब्रें भी दफन है। तो गाइस होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस छोटे से वीडियो में मैंने कुतुब मीनार परिसर के बारे में हर एक जानकारी कवर किया है। फिर भी अगर कुछ छूट जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो गाइस होप करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूँ। दिल्ली से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट सेक्शन जरूर विजिट करें। नेक्स्ट ब्लॉग जल्दी ही आएगा, कनेक्टेड रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।